तो एपिसोड की शुरुआत में हमें उज्जैन के पास को दिखाया जाता है, जो हमें वहाँ पे बताती है कि मैं जिस विलेज में रहती थी वहाँ के लोग काफी ज्यादा हंसी खुशी से रहते थे और वहाँ पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम भी थे और वहाँ पर मेरी एक अच्छी दोस्त भी थी जिसने मुझे कमाल के इयररिंग्स भी दिए थे। पर एक दिन हमारे विलेज के ऊपर शुकिस का हमला होता है, जहाँ पर मेरी जो दोस्त थी उसने मुझसे मदद मांगी थी, पर मैं उसकी मदद करती उससे पहले ही यूनिहॉर्न ने उसे मार दिया। फिर हमारा सेम प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर उज्जैन और यूकी जो होते हैं वो यूनिहॉर्न के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो जोयू होती है वो शिकागो से कहती है कि हमारा काम हो चुका है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पे शिकागो कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हैं तो तुम जा सकती हो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो शुकी क्या करने वाला है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनकर जोयू कहती है कि जैसा तुम कहो। ऐसा कहने के बाद वो उनो और कोको को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर हमें यूकी को दिखाया जाता है जो यूनिहॉर्न के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से यूनिहॉर्न को काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। यूनिहॉर्न जो होता है इससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने फॉर्म को चेंज कर देता है और उसका जो फॉर्म होता है वो एक लेजर टाइप का होता है और उसके बाद जो यूनिहॉर्न होता है वो यूकी के ऊपर अपने हॉर्न से अटैक करता है, जिससे यूकी जो होता है वो रोकने की कोशिश करता है, पर वो अटैक करता पावरफुल होता है इसलिए यूकी उसे रोक नहीं पाता। उसके बाद जो यूनिहॉर्न होता है उसके बाद फिर से अपने हॉर्न से अटैक करता है। यूकी जो होता है वो नोटिस करता है कि उसके पीछे सारी लड़कियां होती है, इसलिए वो उसे डॉज नहीं कर सकता, इसलिए यूकी अपने ऊपर ही उस अटैक को ले लेता है। और जो यूनिहॉर्न होता है ये चीज देखे हुए हैरान होता है कि यूकी ने उसके अटैक को अपने मुंह से रोक दिया होता है। वही पर जो शिकागो होती है ये चीज देखे हुए इम्प्रेस हो जाती है। तभी जो उज्जैन होती है वो उसके ऊपर अटैक करके उसके हॉर्न और एक हाथ को काट देती है, जिसकी वजह से जो यूनिहॉर्न होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी उज्जैन उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर काफी गुस्सा हो, पर मेरा गुस्सा जो है वो तुमसे 100 गुना ज्यादा है। ऐसा कहने के बाद वो उसे चेन से बांध देती है और जो यूकी होता है वो उसे पकड़ के रखता है। उसके बाद जो उज्जैन होती है वो यूनिहॉर्न की तरफ बनने लगती है, जहाँ पे वो अपने दोस्त और अपने विलेजर को याद करते हुए यूनिहॉर्न के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है जिसका नाम हाउलिंग चेरी ब्लॉसम होता है। और इस अटैक से जो उज्जैन होती है वो यूनिहॉर्न के वापस सारे टुकड़े कर देती है। पर तभी जो टैंका होती है वो नोटिस करती है कि जो शिकागो है वो वहाँ से भाग चुकी होती है। तभी जो उज्जैन होती है वो यूकी को कहती है कि सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसको जो उज्जैन होती है वो अकेले में आती है और अपने विलेज को याद करते हुए अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए कहती है कि ये जीत मेरे होम टाउन के नाम। और फिर हमें अगले सीन में शिकागो को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि यूनिट 7 की कमांडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उससे ज्यादा वो लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टैंका होती है वो सभी को टेलीपोर्ट करके वहां से लेकर जाती है। उसके बाद वहाँ पे फिर से आ जाती है। उज्जैन उससे कहती है कि तुम्हें फिर से आने की जरूरत नहीं थी, जिसपे टैंका कहती है कि अगर बात फैमिली की है तो मुझे यहाँ पे रहना जरूरी था। जिसके बाद जो टैंका होती है वो आयबा से पूछते है कि अब तुम क्या करने वाले हो, जिसपे आयबा कहती है कि हम लोग अब बगावत नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा विलेज जो है तबाह हो चुका है। यहाँ तक यूनो और कोको भी किडनैप हो चुके हैं और अभी के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं उनको बचाऊं। ये बात सुन के उज्जैन उसे कहती है कि अगर तुम बगावत नहीं करने वाली हो तो हमारे तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई भी वजह नहीं है और हम तुमसे फिर से कह रहे हैं कि तुम्हें एक बार हम पे भरोसा करना चाहिए। जिस पर आयबा कहती है कि मैं तुम दोनों के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं कर सकती। तभी यूकी उससे कहता है कि दीदी आपको हमारे साथ आना चाहिए। जिस पर आयबा कहती है कि यूकी तुम चिंता मत करो, हमारे पास इसके अलावा और भी विलेजेस है और मेरे साथी वहाँ पे पहले से जा चुके हैं, तो मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए। तभी उज्जैन कहती है कि अगर सुप्रीम कमांडर यामाशीरो इस रिसर्च फैसिलिटी को अगर चला रहे हैं तो उनको उसमें होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होगा। तभी जो टैंका होती है उसके बारे में बताने लगती है कि जो सुप्रीम कमांडर है वो काफी ज्यादा निर्दयी है, वो किसी के ऊपर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, इसलिए अभी के लिए हमें चुप रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। जिस पे उज्जैन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, पर इसी बीच हम लोग रिसर्च फैसिलिटी की भी जांच कर लेंगे। तभी यूकी कहता है कि क्या तब तक के लिए मेरी बहन और उसके साथियों को छुप के रहना पड़ेगा। जिस पे जो उज्जैन होती है उसका रिप्लाई देती है, पर वो क्या कहती है वो हमें नहीं बताया था। और उसके बाद वो तीनों 7 डोमेन में आ जाता है, जहाँ पे जो नाई होती है वो यूकी को आपस गले लगा लेती है और उससे कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसपे यूकी उससे कहता है कि मुझे माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। तभी जो उज्जैन होती है वो नाई से पूछती है कि बाकी लोग कैसे है। जिस पे नाई बताते है कि वो सभी लोग ठीक है और 2-3 दिन आराम करने के बाद वो वापस आ सकते हैं। पर तभी जो टैंका होती है वो कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, ऐसा कहकर वहां से जाने लगती है। पर तभी जो यूकी होता है उसे रोकता है और वो उससे कुछ कहता है। उससे पहले टैंका उससे कहती है कि जब हम अगली बार अकेले होंगे तो तुम मेरा एहसान चुका लेना। ऐसा करने के बाद वहां से चली जाती है और उसके जो उज्जैन होती है वो बताते है कि वो सबसे पहले शावर लेगी। उसके बाद वो यूकी से कहती है कि तुम अपने शुकी फॉर्म में रहना और अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हुआ तो मुझे बुला लेना। ऐसा करने के बाद वहां से चली जाती है। उसके बाद जो नाई होती है वो यूकी से कहती है कि क्या आपको भूख लगी है। वो जो यूकी होता है उस पर कोई रिप्लाई नहीं देता। जिस पर नाई उससे कहती है कि मिस यूकी क्या आपको चोट लगी है। जिस पे यूकी कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तो बस बाकियों की चिंता हो रही है। जिस पे जो नाई होती है वो उसे दिलासा देती है और उससे कहती है कि टीम एंड डिफेंस फोर्स की मेरी टीम काफी अच्छी है, तो वो बिल्कुल ठीक होंगे। जो बात सुन के यूकी को काफी अच्छा लगता है और उसको जो नाई होती है वो यूकी को खाना आने जाती है और जब यूकी अपना खाना खा लेता है तभी वहाँ पे उज्जैन आ जाती है और वो यूकी को अपनी ह्यूमन फॉर्म में डाल लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारा इनाम शुरू होने से पहले तुम पहले शावर लेना और उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। जिसपे यूकी जो होता है उसकी बात मान लेता है और उसके बाद हमें उज्जैन के कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूकी होता है वो आधे कपड़े में होता है और वही पर जो उज्जैन होती है वो भी आधे कपड़े
में होती है। उसके बाद जो उज्जैन होती है वो यूकी के ऊपर आती है, जहाँ पर यूकी होता है वो काफी पैनिक हो जाता है। तभी उज्जैन उससे कहती है कि लगता है तुम्हारा इनाम मेरे साथ सोना है। ऐसा कहने के बाद वो उसे किस करने लगती है, पर अगले पल वो काफी शर्मा जाती है। फिर इसके बाद वो यूकी से कहती है कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम ना दे दूं तब तक मैं सो नहीं सकती, इसलिए मैं ये करूंगी। ऐसा कहने के बाद वो यूकी को पनिश करने लगती है। यूकी कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पे उज्जैन उसे कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए, पर इसके बावजूद भी तुमने अपने बड़ी बहन के ऑर्डर्स माने थे। जिसपे यूकी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ये मुझसे अपने आप हो गया था। और ये सब होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में सो जाते हैं और फिर हमें ऊनो और कोको को दिखाया जाता है जो बेहोश होते हैं। उतने वहाँ पे एक अजीब सा क्रीचर आता है जिसे देख के रायन कहता है कि ये काफी अजीब सा गॉड है जिसे जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो क्रीचर होता है वो कोको और ऊनो को खा लेता है। उसके बाद जो शिकागो होती है वो कहती है कि अब हमारी टीम में एक और नया साथी आ चुका है। इसके बाद हमें डोमेन 7 को दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी ने सभी के लिए खाना बनाया होता है और वो कहता है कि ये खाना मेरी तरफ से तुम लोगों को थैंक्स कहने के लिए। और वही पर यूकी का खाना देख के सभी लोगों के मुंह में पानी आ रहा होता है। तभी जो उज्जैन होती है वो सभी को एक एक ग्लास उठाने के लिए कहती है और उसके बाद वो यूकी से कहती है कि यूकी तुम आज के स्टार हो तो तुम्हें सबसे पहले एक स्पीच देनी चाहिए। जो बस सुन के यूकी जो होता है वो मान जाता है और अपनी स्पीच देने लगता है जहाँ पे वो सबसे पहले सभी को शुक्रिया कहता है उसे बचाने के लिए। उसके बाद आगे कुछ कहता है उससे पहले शुरुगा उसे रोक देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा टाइम खत्म, आज आप सब लोग चेस करो। उसके बाद सब लोगों की पार्टी शुरू होती है जहाँ पे सभी लोगों को यूकी का खाना काफी पसंद आ रहा होता है। तभी जो टैंका होती है वो उज्जैन से कहती है कि क्या तुम मुझे सच में यूकी नहीं देने वाले, जिस पर उज्जैन साहब को मना कर देती है। पर तभी जो हिमारी होती है वो यूकी से कहती है कि मुझे माफ करना, जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो हम तुमसे ये कहना भूल ही गए थे। ऐसा कहने के बाद वो यूकी से कहती है कि वेलकम होम यूकी। और वही भाई ये बात सुन के जो यूकी होता है वो काफी इमोशनल रहता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो यूकी होता है वो याद करता है कि उज्जैन ने उससे कहा था कि जब वो सुप्रीम कमांडर बन जाएंगी तब वो टीमन डिफेंस फोर्स की पूरी पॉलिटिक्स को बदल देगी, वो शिकिस को मार देगी और आयबा और उसके दोस्तों की रक्षा करूंगी और उनको ठीक करने का तरीका ढूंढूंगी। और ये बात सुन के आयबा उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं। तभी जो यूकी होता है वो आयबा से कुछ कहता है। उससे पहले वहाँ की जो गुफा होती है वो गिरने लगती है। ये चीज देखने के बाद जो उज्जैन होती है वो यूकी से कहती है कि हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। ये बात सुनने के बाद जो यूकी होता है वो आयबा से कहता है कि दीदी आप भी हमारे साथ चलो। पर जो आयबा होती है वो यूकी को गले लगाती है। उसके बाद अपना हेयरपिन देने के बाद और वहाँ से जाते हुए यूकी से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी और मेरी नजर हमेशा तुम्हारे पे होगी। और वही पर ये बात सुनकर यूकी आयबा से कहता है कि दीदी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ठीक करने का तरीका जरूर ढूंढूंगा। और भाई ये बात सुनकर जो आयबा होती है वो काफी इमोशनल हो जाती है और वो यूकी से कहती है कि तुम काफी ताकतवर बन चुके हो और तुम्हें मिलता है A+। और उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ये यूकी होता है वो अपने मन में कहता है कि अब तक मैं हीरो बनने के लिए लड़ाई कर रहा था पर अब मैं लड़ूंगा अपनी दीदी के लिए। और फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब यूकी सो के उठता है तो वो देखता है कि टैंका उसके ऊपर होती है जो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। यूकी उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है, जिस पे टैंका उसे कहती है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे कहा था कि जब हम लोग अकेले में होंगे तब तुम मेरा एहसान चुकाओगे। पर उतने में वहाँ पे उज्जैन आती है और वो यूकी से कहती है कि यूकी तुम कब तक सोओगे। पर तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पे टैंका होती है जो यूकी के ऊपर होती है और वो कहती है कि टैंका तुम फिर से, तुम्हें याद है ना तुमने कई दिनों से काम नहीं किया, इसको वजह से तुम्हारा बहुत सारा पेपर वर्क बचा हुआ है। जिस पर टैंका कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो उज्जैन होती है वो यूकी को देखने लगती है। यूकी कहता है कि वो तो बस हेलो करनी आई है, पर जो उज्जैन होती है वो काफी सीरियस होती है और वो यूकी से कहती है कि लगता है तुम्हें याद देना ना होगा कि तुम्हारी मास्टर मैं हूँ। उसके बाद हमें यूकी की बस चिल्लाने की आवाज आती है और उसके बाद हमें हिमारी को दिखाया जाता है जो यूकी से कहती है कि यूकी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं और कमांडर के काम आ सकूं। इस पे जो यूकी होता है वो मान जाता है और वहीं पर जो शुरुगा होती है वो सब देख रही होती है और पता भी जो नाय होती है उसे खतरा महसूस होता है और वही सारे में वो सभी को बताती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी जो उज्जैन होती है वो नाय से पूछती है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, जिस पे नाय बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे शिकवे आ चुके हैं पर अच्छी बात ये है कि वहाँ पे कोई भी सिविलियंस नहीं है। और ये बात सुनने के बाद जो उज्जैन होती है वो सभी को आगे जाने के लिए कहती है और यूकी को ट्रांसफॉर्म करके वहाँ पर जाने लगती है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हिमारी और शुगरुगा होती है उन सारे शिकिस को मार रही होती है। उतने में वहाँ पे एक बड़ा सा शुक्रिया आता है जिसे देखने के बाद जो उज्जैन होती है वो यूकी को इशारा करती है जिसके बाद जो यूकी होता है जंप करता है जहाँ पे जो उज्जैन होती है वो अपने मन में कहती है कि मैं इसी तरह से बनूंगी। वहीं पर यूकी भी अपने मन में कहता है कि मैं इसी तरह से बनूंगा। फिर उज्जैन कहती है कि सुप्रीम कमांडर, वहीं पर यूकी कहता है कि हीरो। ऐसा कहके वो शिकिस को मार देते हैं और वहीं पर जो आयबा होती है ये सब देख रही होती है। फिर वो कहती है कि ऊनो और कोको मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। और इसके ये कहने के साथ ही ये एपिसोड ये सीजन 1 ये पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीजन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।